हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स आरएमएस मिलिट्री स्कूल का सीईटी जो आपका होने वाला है 3 अप्रैल को आपका एग्जाम है। अब बहुत सारे बच्चों की तैयारी अच्छी हो चुकी है, बहुत सारे अभी प्रेशर में हैं। तो कौन कौन से प्रेशर हैं आपको हैंडल कैसे करना है प्रेशर, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपको मोटिवेट कैसे रखना है और लास्ट डे में आपके 1-2 दिन बचे हैं उनमें कैसे तैयारी करें, क्या अच्छा कर सकते हैं, क्वेश्चंस का ऑर्डर क्या रहने वाला, कैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, किसी एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, हैंडमेड नोट्स की क्या इंपॉर्टेंस रहेगी, और if आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता, अच्छा नहीं जाता, तो आपको क्या करना है, ये सारी स्ट्रेटेजी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, चलिए उस प्रेशर को थोड़ा देखते हैं सीरियल वाइज। अगर आप चाहते हैं हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना तो आप हमारे कैंपस को विजिट करिए। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर कोई भी इंक्वायरी आप रजिस्टर कर सकते हैं। आप लाइव क्लास के लिए कर सकते हैं, बुक का डेमो, हॉस्टल, रिकॉर्डेड, मॉक टेस्ट, अदर कोई भी क्वेरी हो आप कर सकते हैं। और 1 मई से हमारे हॉस्टल के बैच शुरू हो गए हैं, आप उसके लिए अपना एडमिशन ले लीजिए। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे यहाँ पे 1 ईयर आप वाला आपको प्रोग्राम लेना है, आप 6 मंथ का प्रोग्राम ले सकते हैं, 3 मंथ का प्रोग्राम ले सकते हैं, इवन आप मंथली प्रोग्राम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप हमारे हॉस्टल में ईयरली प्रोग्राम में आएंगे, नहीं, आप 2 मंथ 4 मंथ वटेवर आप हॉस्टल में वो चाहे आप अपना वो वाला प्लान ले सकते हैं। भाई ईयरली प्लान में ये रहता है कि आप एक रिजल्ट के आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मंथली प्रोग्राम में थोड़ा कम रहता है चांसेस। चलिए, और लाइव क्लासेस के बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे आरएमएस सैनिक स्कूल के लाइव क्लासेस के बैच ज्वाइन करने के लिए आपको इन नंबर पे कॉल करना है और अपनी डेमो को बुक करिए। पहले डेमो क्लास लीजिए, देन डिसाइड। क्लियर। चलिए, सो आज का सबसे पहले जो मैंने आपको गिनवाए थे, प्रेशर हैंडलिंग। एग्जाम में प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, एकदम से बच्चा जाता है, कट ऑफ का एनालिसिस पहले ही रहता है कि नहीं मुझे तो 300 में से 250 लाने हैं, इस तरह का एक उनके दिमाग में पहले ही रहता है। आप इस प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं छूटा जा रहा है कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा तो आपका सब कुछ करियर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये सोचिए कि आप एग्जाम में अपेयर होइए, बैठिए, एग्जाम की OMR शीट को कैसे भरना ये देखिए, एग्जाम में पेपर को ओपन कैसे करना ये देखिए, सीटिंग प्लान देखिए। ये सारा एक्सपीरियंस भी आपको आने वाले समय में जब आप 12th करेंगे और NDA के एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ सारी चीज़ें काम आएंगी आपकी। तो बहुत सारे लगता है कि जिन बच्चों ने अपियर हुए और उनका नंबर नहीं आए तो लगता है कि नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। आपको बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिलते हैं। जो बच्चा 6th क्लास में एक प्रकार से एंट्रेंस में अपियर होने का प्रेशर को हैंडल करना सीख जाता है तो फिर 12th करने के बाद उसके लिए चीज़ें आसान हो जाती है। तो प्रेशर आपको बिल्कुल नहीं लेना है। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं आसान करने हैं क्वेश्चंस, बिल्कुल। तो प्रेशर हैंडलिंग में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। आरएमएस के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप उनको ले सकते हैं। चलिए, मोटिवेशन कैसे रहना है, मोटिवेट कैसे रह सकते हैं आप एग्जाम के दौरान? देखिए भाई, मोटिवेट ऐसे रह सकते हैं कि आप अराउंड आरएमएस का एग्जाम है, उसमें 1 लाख प्लस स्टूडेंट अपियर हो रहे हैं, 1 लाख प्लस, क्लियर, 1 लाख प्लस स्टूडेंट अपेयर हो रहे हैं। लेकिन ऐसे भी तो स्टूडेंट है जो अपेयर ही नहीं, जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा। एटलीस्ट आपने उनको तो उनको तो आपने पीछे कर दिया जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा। तो ये मोटिवेशन का एक फैक्टर है कि मैं एटलीस्ट उन बच्चों से तो आगे हूँ कि जिन्होंने अपियर ही नहीं हुआ, जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा। एटलीस्ट फॉर्म भरना भी एक सक्सेस है, फॉर्म फिल करना और एग्जाम सेंटर पे जाना भी एक सक्सेस है। तो आप इससे आप मोटिवेट होइए और करिए उसको। ये इंपॉर्टेंट है, आप ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, कि क्वेश्चंस का जो एग्जाम में ऑर्डर है वो उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे आप। क्या पहले आप टफ क्वेश्चन करेंगे, पहले आसान क्वेश्चन करेंगे? देखिए, एग्जामिनर क्वेश्चंस को 3 तरह से सेट करता है। पहला वो क्वेश्चन में रखता है इजी क्वेश्चन, दूसरा मीडियम क्वेश्चन, तीसरा टफ क्वेश्चन, और चौथा रहता है नॉट डूएबल। तो आपका ऑर्डर क्या होना है? आपका ऑर्डर होना है 1 2 3 4। आपका होना है ऑर्डर 1 2 3। पहले वे क्वेश्चन चूज करिए जो बिल्कुल आपको इजी लग रहे हैं, इजी क्वेश्चन को सबसे पहले करिए। फिर दूसरा मीडियम पे जाइए और फिर टफ पे जाइए। और फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको एग्जामिनर देता है कि वो आपसे किसी भी कंडीशन में नहीं होंगे। एग्जामिनर का ये रहता है कि वो उस टाइम ड्यूरेशन में आपसे नहीं होंगे। अगर आप नहीं तो उसको कर लेंगे तो फिर तो आप 100% मार्क्स ले आएंगे, 100% मार्क्स लेके आएंगे। तो उसमें एग्जामिनर जिसने पेपर सेट किया है कहीं ना कहीं उसकी भी एक इंसल्ट है। अगर कोई बच्चा लेटर सपोज 200 में से 200 मार्क्स ले आता है तो जिसने पेपर सेट किया है उसकी भी कहीं ना कहीं एक इंसल्ट है, तो उसको भी अपनी इज्जत बचानी है। तो ऐसे में वो 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे रखता है जो आपसे नहीं होंगे। वो कैसे क्वेश्चन होते हैं? देखो, जनरली वो क्वेश्चन मिलेगा आपको, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको रीजनिंग में एक क्वेश्चन मिलेगा, वो सीरीज में मिलेगा। जैसे वो क्या करेगा, 2 1 9 16
25 और फिर ये पूछ लेगा क्वेश्चन मार्क। तो एक ऐसा पैटर्न लगाएगा जिसमें आपको बिल्कुल भी दिमाग क्लिक नहीं करे, अजीब पैटर्न। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चन सीरीज में होते, जीके का बहुत उटपटांग क्वेश्चन दे देगा, एक इंग्लिश में बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दे देगा, बहुत ही अजीब सी वोकैबुलरी। तो इस तरह के क्वेश्चन में मैथ्स में आपको ऐसा सिंप्लीफिकेशन देगा कि आपसे क्वेश्चन ही कोई उसका अजीब ही लगे। तो वो उसका टारगेट आपको सिर्फ आउट ऑफ 50 आउट ऑफ 50 100 आउट ऑफ 100 में से स्टॉप करने का रहता है। तो पता चला आपको वही क्वेश्चन सबसे पहले मिल गया और उसी क्वेश्चन में आपने अपना 1 आवर वेस्ट कर दिया। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई कट ऑफ, तो आज तक कोई एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें कट ऑफ जिसमें से पूरे कोई बच्चा लेके आया, बहुत ही कम एग्जाम ऐसे रहते हैं। तो इंट्रेंस लेवल पे तो कहीं ना कहीं तो कम मार्क्स तो आते ही है। तो आपको ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया उसी क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट करने। टाइम टू गिवन ईच क्वेश्चंस, अगर आपने ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन सही कर लिया तो ईच क्वेश्चंस को टाइम भी बड़ा लिमिट हो जाएगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, टाइम कम जाएगा। तो अगर आपसे कोई आपने क्वेश्चन देखा और अगर आपसे लग रहा है कि 30 सेकंड से 1 मिनट में, तो ये डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ये क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है। और अगर आपने ये डिसाइड कर लिया तो आपको पता चल जाएगा आपसे क्वेश्चन हो रहा है नहीं, तो ये मान के चलिए अराउंड 1.5 मिनट्स में आप ईच क्वेश्चन कर लीजिए। मैथ्स वगैरह की बात करूँ, रीजनिंग की बात करूँ। हाउएवर जीके में तो आपको समय नहीं लगना चाहिए, जीके और इंग्लिश में तो समय नहीं लगना चाहिए। वहाँ पे तो आप 10 सेकंड में डिसाइड कर लेंगे क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं, वहाँ तो 10 सेकंड भी ज़्यादा है। तो जो मैथ्स और रीजनिंग है वहाँ पे आप क्वेश्चन को पहले सेलेक्ट करिए, पहले टिक करिए कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, और फिर उनको आपको एक प्रॉपर टाइम देके आप उसको करिए। हैंडमेड नोट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जिन बच्चों ने थ्रू आउट द ईयर अपने रजिस्टर मेंटेन किया है, उन्होंने अपने नोट्स बनाए, अब उनको रिवाइज करिए। 2 दिन कुछ मत करना, सिर्फ उन नोट्स को रिवाइज करना। अगर आपने बनाए हैं तो उनकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाएगी। जिन बच्चे ने हैंडमेड नोट्स हैं, देखना उसका स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है। हैंडमेड नोट्स की अलग ही इंपॉर्टेंस है, इनकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बहुत बड़ा डाउट है बच्चों का। कोई बात नहीं यार, आपने एग्जाम दिया, आपसे एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, नहीं एग्जाम क्लियर हुआ। सवाल ये उठता है कि एग्जाम क्लियर नहीं होने के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। नंबर 1, जो बच्चे यूपी सैनिक स्कूल है एक तो अपॉर्चुनिटी। दूसरा बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है RIMC। मेरा मानना ये है जो बच्चे यहाँ पे फेल हुए हैं वो क्या करिए, इस फेलियर को एक चुनौती लीजिए, इसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करिए और सोचिए कि समथिंग बिगर इज वेटिंग फॉर यू, तो समथिंग बिगर का मतलब क्या हुआ, RIMC। आपका RMS में सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि RIMC आपका वेट कर रहा है, इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्लियर? तो फिर क्या करना है, आपको RIMC की तैयारी में जुट जाना है। आपकी RIMC की तैयारी के लिए कितना समय है आपके पास, 6, 7 और 8, 3 ईयर्स का समय है। एक प्रॉपर मैनर में तैयारी करिए, एक प्रॉपर सिलेबस के थ्रू तैयारी करिए। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छे वाला चूज करिए, हमारा भी चेक कर सकते हैं आप, अदर भी जो भी आपको अच्छा लगे। एक प्लान्ड वे में तैयारी करिए 3 साल तक, तब आपको एक बड़ा अचीवमेंट मिलेगा। और फिर आपकी ये जो फेलियर है ये धूमिल पड़ जाएगी और ये एक नई सक्सेस होगी आपके लिए। क्लियर? दूसरी बात, 9th में भी सैनिक स्कूल RIMC के पेपर होते हैं, वहाँ के लिए जाइए, RMS सैनिक स्कूल के वहाँ पे जा सकते हैं। GNV के लिए ट्राई करिए, ट्राई करने में क्या जाता है, GNV में भी आप पेपर दीजिए, एटलीस्ट आपका एग्जाम तो क्लियर होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो बहुत बड़ा कुछ ऐसा हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। आप अदर एग्जाम पे फोकस करिए, टाइम वेस्ट मत करिए बस कि मेरा एग्जाम तो क्लियर नहीं हुआ और फिर मैं अपना एक शोक सभा में शामिल हो जाऊं, एक मैं शोक मनाता रहूं पूरा उसका, मेरा तो क्लियर नहीं हो, क्लियर, इसको मत करिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने आपको बताए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और अंतिम प्रहार के रूप में RMS के लिए अभी 300+ क्वेश्चन की वीडियो आएगी, आप उसको जरूर देखिए। जो हमारे RMS के 500 क्वेश्चन के बेस्ट सेट है उनको देखिए। RIMC की करंट अफेयर्स आती है, सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं आराम से, और एक प्लान वे में तैयारी करिए। ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, इन पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।